राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद से पहली बार 100 सांसदों की संख्या को पार करने में सफलता पाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस के पास ही था। राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई है, जिसके चलते यह अब कांग्रेस उच्च सदन में मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा खत्म होने की ओर भी बढ़ चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचने की गुर बताया और सफलता का मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों के साथ हल्का फुल्का संवाद भी किया और परीक्षा एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात की। हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया, उससे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब हम पहुंच चुके हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभार माँ बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा की शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक ढर्रे पर चले गए, हाँ नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं, तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पर। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं भाई मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा आम आदमी को परेशान कर रहा है। वहीं अब एक बड़ा झटका एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स बढ़ने से मिला है। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें 250 रुपये बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गद्दी से हटाने के पीछे अमेरिका साजिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हम पाकिस्तान में होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। हम पाकिस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया की और कानून के शासन का आदर करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। बिहार सरकार अब बगहा, बाढ़ और नवगछिया क्षेत्र को राजस्व जिले का दर्जा देने जा रही है। आने वाले दिनों में तीनों पुलिस जिला को राजस्व जिला का दर्जा मिल जाएगा। इनको पिछले कई वर्षों से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही थी। यूपी में भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा के भाजपा विधायक विपुल दुबे ने अपने नाम से चल रही 2 शराब की दुकानों को विधायक बनने के बाद सरेंडर कर दिया है। फतेहपुर के रेलवे स्टेशन के पास देशी शराब की दुकान और प्रयागराज के हंडिया में बारी तिराहे पर इनकी अंग्रेजी शराब की दुकान है। यूक्रेन पर रूस की ओर से जारी हमले, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे जो वह हमसे खरीदना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को फिजूल खर्ची, लग्जरी गाड़ियों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा है कि सभी को प्रदेश में रहकर लगातार काम करना होगा। 100 दिन का टारगेट थमाने के साथ ही सरकार ने मंत्रियों के सैर सपाटे पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग रोकने और सरकार में अनुशासन का वातावरण बनाने की सख्त हिदायत दी है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 2007 में यूपी के गोकुल और 2012 में गोवर्धन से बसपा के विधायक रह चुके राजकुमार रावत तथा 2 अन्य नेताओं एस के शर्मा व सोनपाल को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया।